हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कि नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वह सही है। तो रूल चेक करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बी पॉजिटिव फॉर सम एलिमेंट्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो एटम जो इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से लेगा वो उतना अच्छा एनर्जी रिलीज करेगा। कहने का मतलब कि वैसे ही एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा जिसका जो कंफिग्रेशन वो नियरली नोबल गैस के जैसा हो, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो कर लेगा तो आसानी से अपना नोबल गैस के जैसा कंफिग्रेशन अचीव कर लेगा। तो वैसे ही एटम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और वैसे ही एटम का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो सबसे अधिक होगा, यानी कि नेगेटिव में होगा। लेकिन यहाँ पर बात क्या किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी पॉजिटिव फॉर सम एलिमेंट। बिल्कुल सही है। सम एलिमेंट कहने का मतलब जो अल्कली मेटल है, जो अल्कली या फिर जो अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, एंथैल्पी होती है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। क्योंकि इसके जो आउटर मोस्ट पे क्या होते हैं, एस ऑर्बिटल होते हैं। चाहे आप यहाँ पर देख लो, या तो उसके एस पे 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर एस पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कहने का मतलब कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होने देने, इनको देने मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें काफ़ी एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। इस वजह से जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है क्या कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल एलिमेंट। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो एटम है उन्होंने क्या, तो पहले ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले लिया है ना। तो इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उस पर इलेक्ट्रॉन का जो क्राउडनेस है वो ऑलरेडी अधिक है, यानी कि अधिक क्राउडेड है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यदि भेजेंगे दोबारा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन यदि हम लोग यहाँ पर भेजेंगे, ठीक है, तो जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से इसके जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, यानी कि हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है सेकेंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाने के लिए, लेकिन सेकेंड गेन एंथैल्पी इसकी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है। अब थर्ड में कह रहा है, थर्ड में क्या कह रहा है कि इसका जो डेल्टा इज यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इस पोटेशियम प्लस का जो बराबर होता है उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम के। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पोटेशियम पे जो होता है इसके आउटर मोस्ट पे क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी जो पोटेशियम आयन की बराबर हो जाता है पोटेशियम से, यानी कि ये भी आंसर, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये कह सकते हैं कि ओवरऑल कि ये जो कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारा ऑप्शन हमारा सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।